हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम देख रहे थे उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपके उसकी जो प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट YouTube चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, आज से हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पेपर के हिसाब से तो ठीक है, जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ा इस बारे में नॉलेज हो जाए ना, इस टॉपिक के बारे में, तो डेली लाइफ में भी अच्छा है। सामान्य चीजें हैं, बनना चाहिए। बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक, समझने में बहुत आसान, लेकिन यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आज से हम हमारे जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत जाना पहचाना टॉपिक है। हिंदी में कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। यदि अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ना, तो इन सब की शुरुआत बहुत पहले समय से हो गई। बहुत समय से अलग अलग साइंटिस्ट अपना कॉन्सेप्ट लेकर आए। ठीक, अपन एक जनरल इंट्रोडक्शन देखें। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे शरीर में ब्लड बनाने का काम लीवर करता है, लीवर ब्लड बनाता है, लीवर से वो ब्लड हमारे हार्ट हृदय में जाता है और हृदय इस ब्लड को फिर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। ये जो ब्लड है जिस भी ऑर्गन के पास जाता है, टिश्यू या सेल के पास जाता है, उसके पास पहुंचता है और खत्म हो जाता है। फिर लीवर ब्लड बनाता है, फिर वो हार्ट या हृदय में जाता है, फिर हर ऑर्गन के पास गया, हर टिश्यू हर सेल के पास गया और वो खत्म हो गया। और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। गैलन नामक वैज्ञानिक जिन्होंने इस परिकल्पना को दिया था, वो परिकल्पना बहुत लंबे समय तक सही मानी गई। लोगों ने ये मान लिया कि ब्लड लीवर में बनता है, हार्ट उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है और अंग में पहुंचकर ब्लड जो है वो खत्म हो जाता है और लीवर फिर से ब्लड बनाता है। लेकिन 1628 में जहां से ट्विस्ट आया, 1628 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है विलियम हार्वे। ना, नाम आपने शायद सुना होगा, काफी इनका चर्चा होती रहती है। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे पूरी गणितीय आकलन के साथ आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसे ही मन से जैसे गैलन ने कहा वैसा ही मान लिया। ये पूरी कैलकुलेशन के साथ आए और इन्होंने कहा कि यदि लीवर ब्लड बनाता है और हार्ट उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है और वो ब्लड खत्म हो जाता है, तो इस स्थिति में प्रतिदिन लीवर को 1800 लीटर ब्लड बनाना होगा। प्रतिदिन लीवर को 1800 लीटर ब्लड बनाना पड़ेगा। आप खुद ही समझ सकते हैं 24 घंटे में 1800 लीटर ब्लड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशन से सिद्ध हो गया कि लीवर ब्लड नहीं बनाता है। फिर विलियम हार्वे ने कहा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो एक निश्चित मात्रा में है ना, चाहे आप उसको परसेंट में ले लो, लीटर में ले लो, एक निश्चित मात्रा में है और यह ब्लड हमारे शरीर में सुव्यवस्थित सुयोजित तरीके से पूरे शरीर में बहता रहता है और बहता रहता है। हृदय इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है, ये आगे बढ़ता है और ये हमेशा चलता रहता है। वही ब्लड बार बार घूमता रहता है। इसे सबसे पहले दिया था विलियम हार्वे ने और इसी को हम आज के समय में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, या इसे कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सोच सकते हो आप, 1628, जबकि सेल या कोशिका की खोज भी 1665 में हुई है, 1665 में। मतलब सेल एल की डिस्कवरी के पहले से ही साइंटिस्ट बहुत जिज्ञासु थे, क्यूरियस थे जानने के लिए कि आखिर कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो उसे सबसे सही जो अप्रूव्ड है वो लिखा था विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे की एक बुक आई थी जिसका नाम है ऑन द मोशन ऑफ हार्ट। नाम आप याद रख सकते हैं। कुछ ही साइंटिस्ट हैं जिनकी बुक याद रखना रहता है, उनमें से एक ये आप याद कर सकते हैं, ऑन द मोशन ऑफ हार्ट। इसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था जिसे हम आज कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अब अपन यहां पर मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं।
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपन पूरे प्रकार से पढ़ेंगे, सिर्फ मनुष्य का नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत मनुष्य से करते हैं, समझना आसान हो जाएगा। ठीक, यदि अपन बात करते हैं हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए 4 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना ये काम नहीं हो सकता। सबसे पहला जो है ये तो होता है ब्लड, सीधी सी बात है, जिसको पहुंचाना हो तो चाहिए ही, जिसे अपन कहेंगे रुधिर। फिर दूसरा जो है ये जिसकी मदद से पहुंचाना है, हार्ट, जिसे अपन कहेंगे हृदय। तीसरा जो फैक्टर है जो इसमें मदद करता है ये है आर्टरी, या जिसे अपन कहते हैं धमनी। और चौथा जो फैक्टर हमें चाहिए वो है वेन्स, या जिन्हें अपन कहते हैं सिरा। ये चारों मिलके ही हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को चलाते हैं। इसमें से अपन ब्लड पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, बस एक क्विक रिवीजन देख लो। ब्लड की यदि बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% कॉर्पसल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कणिकाएं। कॉर्पसल्स में हमारे ब्लड में है आरबीसी, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, परिवहन करती हैं। हमारे ब्लड में है डब्ल्यूबीसी, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। और कॉर्पसल्स में तीसरी होती है प्लेटलेट्स, या जिन्हें हम कहते हैं रुधिर पट्टिकाएं। जब चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होने में, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। यदि हम बात करें प्लाज्मा की, तो इस प्लाज्मा में 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% मिनरल्स और 0.1% ग्लूकोज है। ये प्लाज्मा और कॉर्पसल्स ही मिलके क्या कहलाते हैं, ब्लड। ये सब अपन ब्लड में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप यदि देखना चाहें तो आप इसी चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां आपको ब्लड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें ये सब मिल जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर यदि हम बात करें तो जिसका काम है पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना, वो होता है हमारा हृदय। ये वाला हृदय नहीं है ना, हृदय अपन असली वाला पढ़ेंगे, पर अभी यहां जगह के लिए मैंने ऐसा बना दिया है, बाकी पढ़ेंगे असली वाला हृदय। ठीक है, अब यदि अपन बात करें आर्टरी या धमनी की, तो धमनी जो है हमारे शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिनी है। ब्लड डक्ट्स होती हैं, रुधिर वाहिनी है। और ये जो रुधिर वाहिनी है, इनका काम होता है हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। अब यहां पर शुद्ध रक्त से क्या मतलब है, यहां पर शुद्ध रक्त से मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। किसी भी टिश्यू को, सेल को, मसल्स को काम करना है तो उन्हें एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम करते हैं वो होते हैं ब्लड, और ब्लड में ऑक्सीजन मिलने के बाद जो पहुंचाती है वो होती है आर्टरी, या जिन्हें अपन कहते हैं धमनी। यदि हम सिरा की बात करें तो सिराएं भी, वेन्स भी हमारे शरीर में पाई जाने वाली ब्लड डक्ट्स है। ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिनी। ये रुधिर वाहिनी क्या करती है, ये पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा ब्लड जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है हार्ट में। तो इस प्रकार ये चारों मिलकर काम करेंगे, तभी हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। अब एक बहुत शुरुआत में मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि रक्त को शुद्ध करने का काम हृदय करता है। आप इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखना, हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम, प्यूरिफिकेशन जो है, कैसा शुद्ध, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन मिल गई, इस रक्त को ये जो शुद्ध करने का काम है वो लंग्स, फेफड़े करते हैं।
हृदय का काम होता है केवल हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। ठीक, जैसे अपने घर में अपन बात करें तो अपने घर में एक मशीन लगी होती है, जेट मशीन जिसे अपन कहते हैं, उसका काम होता है घर में, पूरे घर में पानी पहुंचाना। पूरे घर में पानी को पहुंचाने के लिए अपने घर में पानी के पाइप लगे होते हैं। वो जो पाइप पानी को लाते ले जाते हैं वो हो गए धमनी और सिरा। पूरे घर में पानी जो मोटर पहुंचा रही है वो मोटर हमारे शरीर में हो गई हृदय। अब यदि इस रक्त को शुद्ध करना है आपको, यदि उस पानी को साफ करना है, तो पानी को साफ करने के लिए आपके पास फिल्टर होगा, आरओ होगा, जो भी है। वैसे ही रक्त को शुद्ध करने का काम करती है जो, वो होते हैं लंग्स, फेफड़े। रक्त को शुद्ध करने का काम नहीं है हृदय का, रक्त को शुद्ध करेंगे, प्योर उसको करेंगे फेफड़े। सिर्फ पूरे शरीर में पहुंचाने का जो काम है वो करता है हृदय। अब हृदय ये काम कैसे करता है इसको अपन समझते हैं। ठीक, ब्लड अपन पढ़ चुके हैं इसलिए इस पे अपन कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हृदय से अपन कहानी की शुरुआत करेंगे। हृदय का जो मैकेनिज्म है, कार्यविधि जो है बहुत सरल है। मैं आप लोगों को हृदय की कार्यविधि समझाता हूं, समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे आप इसको समझना। अब मैं हृदय का वैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूं ना कि आप बिल्कुल सोचे कि कोई डायग्राम, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि जब क्वेश्चन पेपर में आप ऑब्जेक्टिव देखो तो आप उसको टिक कर सको, उतना मैं आपको बता देता हूं। ठीक, चलिए समझते हैं। यदि अपन अपने हृदय की बात करें तो आपने सुना होगा कि मनुष्य के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, है ना, 4 प्रकोष्ठ या चैम्बर आपने सुना होगा। ये जो है ये डायग्राम आपको ऑब्जेक्टिव टिक करने में मदद कर देगा, आप ऑब्जेक्टिव इससे निकाल ले जाएंगे। ये राइट साइड, इसको मैं 3 बना रहा हूं, ये 3 ही होते हैं, फिक्स है। और लेफ्ट साइड जो है ये 2 है। ठीक, ये आ गया हमारे हृदय में। मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूं फिर आप लोग को समझाता हूं। बहुत सिंपल है, समझाने में समझने में बहुत आसान है। जब आप इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए समझते हैं। अब पहले मैं आप लोगों को बेसिक नाम बताता हूं, उसके बाद काम पे चलेंगे। ठीक, यदि हम बात करें तो देखो डायग्राम में हमेशा डिस्क्राइब करते समय ये जो पोर्शन ये राइट साइड कहलाएगा, ये लेफ्ट साइड है। डायग्राम बनने के बाद अपन एक्सप्लेन ऐसे करते हैं ना, इसलिए तो ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है राइट ऑरिकल। एट्रियल भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। हिंदी में इस हिस्से को कहा जाता है दाएं आलिंद। सुना होगा आलिंद शब्द, है ना, हिंदी में जो तैयारी करते हो तो वो आपने पढ़ा होगा, आलिंद का मतलब होता है घर, आलिंद, दाएं आलिंद, राइट साइड है तो राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद। ऑरिकल के नीचे जो है इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। दाएं आलिंद के नीचे जो है इसे अपन कहते हैं दाएं निलय। ठीक, अब राइट ऑरिकल था, राइट साइड है, तो सीधी सी बात है कि लेफ्ट साइड जो है ये क्या कहलाएगा, तो इसे अपन कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ये कहलाता है बाएं आलिंद। अब बाएं आलिंद के नीचे जो है ये क्या कहलाएगा, तो इसे अपन कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, या इसे अपन कहते हैं बाएं निलय। ठीक,
चार चैम्बर आपने सुना होगा, यही वो चार चैम्बर है कि हमारे हार्ट में दो आलिंद और दो निलय होते हैं, दो ऑरिकल होते हैं और दो क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल। ठीक, फिर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है तीन जो है इन्हें कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में इस भाग को कहा जाता है त्रिवलनीय कपाट। तीन है तो त्रिवलनीय कपाट। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में दो है, इन्हें कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में इन्हें अपन कहेंगे द्विवलनीय कपाट, है ना। ये तीन थे तो त्रिवलनीय, ये जो दो है तो द्विवलनीय कपाट। अब यदि अपन बात करें तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे हार्ट के चारों तरफ इसके सराउंड में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हिंदी में कहते हैं पराहृदय झिल्ली, पर अवॉइड करो इतनी हिंदी, है ना। इसको आप याद रखो, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। अब यदि अपन बात करें तो हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में पाई जाती है SA नोड, इसे कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। फैक्ट पढ़ते समय में पूरा नाम लिखूंगा, अभी बिल्कुल नहीं घबराना, सिर्फ समझते चलो। यहां पर पाई जाती है SA नोड। इसी राइट ऑरिकल के बीच वाले हिस्से में यहां पर भी एक नोड होती है जिसे कहा जाता है AV नोड। दोनों आपको याद रखना है, SA नोड, AV नोड, दोनों पाई जाती हैं राइट ऑरिकल में दाएं आलिंद में। बस ये है कि जो AV नोड है, ये AV नोड पाई जाती है बीच वाले हिस्से के पास में, सेप्टम कहते हैं इसको, अभी लिखेंगे इसका नाम भी। और ये जो दीवार है इसके तरफ जो पाई जाती है वो होती है SA नोड। ठीक, हमारे यदि अपन बात करें हृदय की, तो हृदय में ब्लड को लाने का काम करती है वेना कावा वेन, वेना कावा सिरा। ये जो अपन ने राइट वेंट्रिकल या दाएं निलय में बनाया है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसे अपन कहते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो हिस्सा है, ये जो हमने बनाया है, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हिस्सा ये हमने बनाया है, इसे कहते हैं अयोर्टा। हिंदी में कहा जाता है महाधमनी। नाम को लेके बिल्कुल नहीं घबराना, मैं बहुत बार नाम बोलूंगा, आपको याद हो जाएंगे। हिंदी में लिखते समय सब लिखूंगा, डायग्राम में जगह कम है इसलिए अपन थोड़ा उसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस समझते चलो। ठीक, अब यहां से इसकी कहानी समझो कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन ने बनाया हो, कहीं से भी आया हो, कुछ भी, जितना भी इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, उसे हृदय में लाने के लिए दो वेन या सिरा होती है। एक जो है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा और एक होती है सुपीरियर वेना कावा। डायफ्राम जो अपना होता है ना, इस डायफ्राम के ऊपर के ब्लड को जब जो हमारे हृदय में लेकर आती है उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और डायफ्राम के नीचे के इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को जो लेकर आती है उसे कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा। तो ठीक, दो वेना कावा यहां पर एक साथ दिखा दिए हैं कि वो दोनों से ब्लड आया है।
तो ये जो वेना कावा है ये इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को सबसे पहले पहुंचाती है राइट ऑरिकल दाएं आलिंद में। जैसे ही राइट ऑरिकल दाएं आलिंद में ब्लड पहुंचता है, ब्लड पहुंचने के बाद तुरंत जो है ये एक्टिव हो जाती है एसए नोड। ये जो एसए नोड है ये इंपल्स आवेग को यहां पर जनरेट करती है, इंपल्स को उत्पन्न करती है। और ये जो इंपल्स एसए नोड ने बनाया है ये अब यहां से पहुंच जाता है किसके पास, एवी नोड के पास। और एवी नोड क्या करती है, इस इंपल्स को पूरे हार्ट में पहुंचा देती है। देखो ये यहां पर साइड में है, यदि ये सिग्नल पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा पाएगा, आसपास पहुंचाएगा, यहां कहीं पहुंचने तक खत्म हो जाएगा। तो क्या हो, पूरे हार्ट में अच्छे से सिग्नल पहुंच सके इसलिए बीचों बीच जैसे हिस्से में पाई जाती है एवी नोड। तो ऐसे नोड का जो सिग्नल है ये दीवार से, ऑरिकल की दीवार से होते हुए पहुंच जाता है किसके पास, एवी नोड के पास। और एवी नोड इस सिग्नल को, इस इंपल्स को पूरे हार्ट में पहुंचा देती है। अब जैसे ये सिग्नल पूरे हार्ट में जाता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है त्रिबलनीय कपाट और बाइकस्पिड वॉल्व है द्विबलनीय कपाट, ये दोनों खुल जाते हैं। जैसे ही सिग्नल गया ये दोनों खुल गए। अब इनके खुलने से क्या हुआ, ये जो दाएं आलिंद या राइट ऑरिकल में इंप्योर ब्लड था, अशुद्ध रक्त था, ये अब यहां इनके खुलने की वजह से ये राइट ऑरिकल से आ गया कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। दाएं आलिंद से ये जो रक्त है कहां पर आ गया, दाएं निलय में। दाएं निलय में पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी इस अशुद्ध रक्त को, इस इंप्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है हमारे फेफड़े में। ये जब लंग्स या फेफड़े में पहुंचेंगे तो यहां पर जो पहुंचा है वो कौन सा ब्लड है, इंप्योर ब्लड, क्योंकि इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स या फेफड़े में रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देते हैं और जो ब्लड है उस ब्लड से आके मिल जाती है ऑक्सीजन। और जैसे ही ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है, मतलब जो अशुद्ध रक्त था, इंप्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, इंप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, ये किसमें बदल जाता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड में, जिसे अपन कहते हैं प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करते हैं, लंग्स, फेफड़े। ठीक, अब क्या होगा, फेफड़े ने इस रक्त को शुद्ध कर दिया, ये जो शुद्ध रक्त है इसे वापस लंग्स या फेफड़े में पहुंचाने का काम करती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी सिरा इस शुद्ध रक्त को वापस ले आती है कहां पर, हमारे हृदय में। हृदय में ये सबसे पहले इस रक्त को जहां पर लेकर आती है वो हिस्सा होता है लेफ्ट ऑरिकल, बाएं आलिंद। बाएं आलिंद से ये जो शुद्ध रक्त है ये द्विबलनीय कपाट से होते हुए और पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय। बाएं निलय में पाई जाती है अयोटा या महाधमनी, और ये महाधमनी क्या करती है, इस शुद्ध रक्त को, इस प्योर ब्लड को वापस पहुंचा देती है हमारे पूरे शरीर में। ठीक, ये जो प्योर ब्लड है इसे वापस पूरे शरीर में पहुंचा देती है अयोटा, या जिसे हम कहते हैं महाधमनी। फिर से शॉर्ट में जल्दी से देखेंगे, हमारे शरीर में जितना भी इंप्योर ब्लड था, अशुद्ध रक्त, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ने उस अशुद्ध रक्त को पहुंचा दिया हमारे हृदय के दाएं आलिंद में। जैसे ही राइट ऑरिकल दाएं आलिंद में ब्लड पहुंचता है, ऐसे नोड एक्टिव होके इंपल्स या सिग्नल को जनरेट करते हैं। ये जो इंपल्स है, सिग्नल है, ये ऑरिकल या आलिंद की दीवार से होते हुए पहुंच जाता है एवी नोड में। एवी नोड इस सिग्नल को, जिसे ऐसे नोड ने बनाया है, इसे पूरे हृदय में पहुंचा देता है। जैसे ही पूरे हृदय में पहुंचता है तो क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, त्रिबलनीय कपाट, और बाइकस्पिड वॉल्व, द्विबलनीय कपाट खुल जाते हैं। उनके खुलने से ये जो राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त था, ये दाएं आलिंद से पहुंच जाता है दाएं निलय में। राइट ऑरिकल से आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी,
इस अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में पहुंचाती है। लंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन मिला लेते हैं। मतलब अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, यहां पर बदल जाता है प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त में। इस शुद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा इसे पहुंचाती है लेफ्ट ऑरिकल, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये जो रक्त है ये पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं नीले में। और बाएं नीले में होती है महाधमनी, जो इस शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देती है। तो समझे आप, शरीर से, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त का आना, इम्प्योर ब्लड का आना, और इस सब प्रक्रिया के बाद पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का पहुंच जाना, इसे ही कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, सब बहुत सिंपल है, सब बहुत अच्छा है। आप चाहे तो एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बहुत बहुत सिंपल है, इसको समझना, बिल्कुल आप कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक, अब बेसिक जो बात आती है याद रखो। सबसे पहले तो ये कि भैया हृदय कहां होता है। आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हृदय हमेशा लेफ्ट में होता है। ये बिल्कुल गलत है। हृदय हमारे बीचों बीच है, ये रखा है हृदय। हृदय जो है ये पाया जाता है, यहां पर सेप्टम है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन, सेप्टम कह रहा हूं, स्टर्नम है, हड्डी है, आगे अपन पढ़ेंगे, बोन जब पढ़ेंगे उस समय। यहां पर ये रखा हुआ है, ये अपना हार्ट या हृदय है। हृदय बिल्कुल बीचों बीच होता है, पूरा बीचों बीच। बस होता क्या है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल्स या मांसपेशियों की संख्या ज्यादा है। अब मसल्स की संख्या क्यों ज्यादा, उसका भी कारण है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय है, इसी में महाधमनी है, जिसका काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना। अब जब पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए ना, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय में ज्यादा प्रेशर बन सके, इसलिए यहां पर ज्यादा मसल्स है। ये ज्यादा मसल्स है, जैसे इनको सिग्नल मिलेगा कि प्रेशर से इसको दबाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल को, और यहां से ब्लड प्रेशर से आएगा और हमारे पूरे शरीर में पहुंचेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय में मसल्स ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड जो है हृदय थोड़ा सा निकला है, बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा है। इसीलिए बोलचाल में कह दिया जाता है कि हृदय जो है वो लेफ्ट साइड होता है, हमारे बाएं ओर होता है। लेकिन याद रखेंगे बीचों बीच होता है हृदय। ठीक, फिर अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि डॉक्टर तो यहीं से हार्ट बीट सुनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा डॉक्टर कभी कभी पीठ में लगा के भी स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट सुन लेता है। कभी कभी छोटे बच्चों को तो के पीछे लगाता और कहता है खांसो, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, वो जैसा है वो अपने हिसाब से स्टेथोस्कोप से सुन लेते हैं। हृदय अपना बीचों बीच ही, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझो। आपसे पेपर में कहा जाएगा हृदय के दाएं ओर, राइट साइड कौन सा ब्लड होता है, तो आपका आंसर होगा हमारे हृदय के राइट साइड दाएं ओर अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड। हृदय के लेफ्ट साइड बाएं ओर कौन सा रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त। दाएं ओर 3 कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाएं ओर कपाट या वाल्व 2 होते हैं। ऐसे नोड सिग्नल बनाता है और एबी नोड पूरे हृदय में सिग्नल को पहुंचाता है। दोनों पाए जाते हैं राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में। ठीक, हृदय में अशुद्ध रक्त लाने का काम वेना कावा, हृदय से फेफड़े में ब्लड ले जाने का काम पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़े से वापस हृदय में रक्त लाने का काम पल्मोनरी वेन, और हृदय से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम अयोटा या महाधमनी। ठीक, हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, और इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हृदय के बीच में एक चिपचिपा द्रव होता है, एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। हिंदी में इसे अपन कहेंगे पराहृदयी द्रव। ठीक, अब इस फ्लूइड का लॉजिक क्या है, इसको भी समझ लो। देखो, मानो ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है और ये अपना हार्ट है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बॉल के खुलने की वजह से इसमें लगातार क्या हो रहा है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। अब यदि ये हमारी ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है इससे जुड़ा है, तो बार बार फ्रिक्शन या घर्षण होगा।
फ्रिक्शन की वजह से क्या है, जो हार्ट की मसल्स होंगी वो खराब हो जाएंगी। तो हार्ट और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है जो क्या कर रहा है, हार्ट की मसल्स को फ्रिक्शन से बचा रहा है। जैसे होता है ना गाड़ी में अपन ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते हैं कि ताकि गाड़ी के जो पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, उनमें फ्रिक्शन ना हो, वैसे ही हमारी हार्ट की मसल्स और मेम्ब्रेन के बीच फ्रिक्शन ना हो, इसलिए यहां पर एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक, तो यहां पर अपन ने हार्ट या हृदय की जो मैकेनिज्म है, कार्य विधि है, उसे समझने की कोशिश करी। ठीक, बहुत सारे और भी फैक्ट हैं हृदय से संबंधित बीमारियां, हृदय क्या क्या कर सकता है, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सब कुछ अपन यहां पर पढ़ेंगे। हार्ट से रिलेटेड जो जो होगा ना, जैसे बाईपास सर्जरी आपने सुना होगा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ब्लॉकेज, हार्ट में जो जो दिक्कत होती है, जो होता है, अपन सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको हार्ट के मैकेनिज्म को समझाया। आप अच्छे से इसे समझने की कोशिश करें। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, समझने में कोई असुविधा होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको रक्त परिसंचरण तंत्र की और वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़ते रहें, आगे अच्छा चलता रहेगा। और चैनल से संबंधित जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।